भारत सरकार के द्वारा 3 नए कृषि कानून बनाने के बाद किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के पास जितने बॉर्डर हैं उन तमाम बॉर्डरों पे किसान लगभग 25 दिनों से जमे हुए हैं और आज 25 दिनों में लगभग 20 से 22 लोगों की शहादत हो गई है। आपको बता दें किसान जो लोग हैं ठंड की वजह से या फिर आंदोलन करते हुए एक तो ने तो सुसाइड भी कर लिया। इस तरीके से किसानों की लगातार जान जा रही है, लेकिन सरकार इस मसले पर बेपरवाह है क्योंकि जितनी भी वार्ता हुई वार्ता सफल नहीं हुई। इस आंदोलन से बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी देश के अलग अलग कोने में किसान सम्मेलन कर रही है और खुद को किसानों की पक्षधर बता रही है। इसी कड़ी में बक्सर में भी बीजेपी के नेता जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं वो बक्सर पहुंचे और यहां पे किसान सम्मेलन किया। बक्सर में जो किसान सम्मेलन हुआ उसमें किसान नदारद थे, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी यूथ मोर्चा के और अलग अलग मोर्चे के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। बात किसानों की कम थी और राजनीतिक बात ज्यादा थी, सियासत की बात ज्यादा थी। इस मुद्दे को लेकर के जनमित्र ने जब उप मुख्यमंत्री से सवाल किया तो वो इस मुद्दे को लेकर को टाल मटोल करते नजर आए। उनका कहना है कि हम किसानों की धान खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन कब खरीदेंगे ये बताने से वो कतराते रहे और उनके जितने भी दावे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो जमीनी पर फेल होते नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलित नहीं है। दिल्ली के सीमा पर किसान पंजाब के किसान आंदोलन के स्वरूप में धरना पर हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारी केंद्र की सरकार ने जो संशोधन किए हैं उसका एक व्यापक लाभ है और मुझे लगता है कि जानबूझकर पंजाब के या सीमावर्ती के किसानों को सही तथ्य को नहीं बताया जा रहा है या उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। हमारी सरकार हमेशा किसानों की पक्षधर रही है और यही कारण है कि आज हम प्रत्येक वर्ष उन्हें 6,000 रुपये की राशि उनके खाते में दे रहे हैं, उनके खेतों तक पानी पहुंचाने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं और जो आपका अधिकतम समर्थन मूल्य है उसमें कहीं से कोई कमी नहीं की गई है और न उनके ज़मीन का कोई हस्तांतरण होने वाला है। जो किसान इच्छा से अगर किसी कंपनी को देना चाहते हैं उपज के लिए तो वो दे सकते, उसमें उनका ना स्वामित्व बदलने वाला है और ना उस पर कोई वो निर्माण कार्य करने वाले हैं। इसलिए इस भ्रम से अपने जो किसान भाई हैं उनको बचना चाहिए। आप देख ही रहे हैं लगातार एमएसपी पर लाखों टन जो अभी फसल है मौसम के अनुसार उसकी खरीदारी हो, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने किसान भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह के आंदोलन से बचना चाहिए। ये कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व इस आंदोलन के पीछे जो खुद इन चीज़ों का समर्थन करते रहे, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आज वो जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ हो गए हैं। तो खैर देश के किसान जानते हैं 22 तक जो आमदनी दुगनी करना है सर, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से वो कार्यक्रम चल रहा है और आप देखे होंगे कि लगातार अभी लगभग जो एमएसपी है वो दुगना होने जा रहा है। हम लोग किसान के हित में हमेशा काम करते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी किसान के हितों की संपूर्ण रक्षा की जाएगी। बक्सर में 142 पैक्स है जिसमें 32 पैक डिफाल्टर है। अभी तक यहाँ पे पैक्सों के द्वारा धान की खरीद बहुत कम हो रही है, बहुत कम धान खरीदा जा रहा है। सरकार का दावा है कि हम किसानों से धान खरीद रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ज़मीनी हकीकत यही है कि ज़्यादातर किसान अभी भी परेशान है कि वो धान को कहाँ बेचे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी रबी फसल की जो बुआई होनी है तो किसानों के पास पैसा नहीं है कि वो अपना खेती कर सके। इस माहौल में, इस हालात में वह कहीं ना कहीं अपने धानों को, अपने अनाज को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। किसान परेशान है कि जो डिफॉल्टर हैं या अध्यक्ष उसके बदल गए हैं वो फिर वो पैक्स काम करेगा। और एक चीज़ आपको बता देते हैं और आपके माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि सभी पैक्सों में खरीदारी होगी। जो आर्द्रता का एक मापदंड है 17 का, वो एक मुझे लगता है कि उसका अनुपालन में थोड़ा विलम्ब हो रहा है क्योंकि अभी आर्द्रता वायुमंडल में ज़्यादा है, उसके कारण। ये तो हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से उनके धान की, उनके उपज की खरीदारी होगी, वो आश्वस्त रहे। सरकार ने धान खरीदने का सारा प्रबंध किया है और इसमें किसी भी प्रकार के अगर बिचौलिए पाए जाएंगे तो उस पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी।